हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूनिक मैथ्स क्लासेस में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजी पार्ट 6, हाँ जी, मैं आज बायोलॉजी पार्ट 6 का एमसीक्यू क्लास कराने वाला हूं, जिसमें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें ऐड किया गया। ठीक है, इसमें एम्स में पूछा गया है, सीनेट एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, यानी कि मोस्टली बहुत सारा स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें ऐड भी किया गया है। ठीक है ना। और एक बात बताता हूँ, जो फ्रेंड्स बायोलॉजी पार्ट 1 से बायोलॉजी पार्ट 5 तक जो एमसीक्यू क्लास नहीं किया गया है, वो जाके 100% कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 400 से 500 क्वेश्चन करा चुका हूँ। और जितना भी मैं क्लास कराऊँ, हर क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर क्वेश्चन का पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके डाउनलोड करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आप लोग इसके मल्टीपल क्वेश्चन लगा सकते हैं। मुझे तो कहना है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग से क्वेश्चन ना छूटे एग्जाम में। ठीक है ना। और ये आप लोग पे डिपेंड है, आप लोग डाउनलोड करें या ना करें। ठीक है ना, हम तो मैं कह दिया। चलिए मैं आज का बायोलॉजी पार्ट 6 का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा आज गला बज रखा है, लेकिन इतना आवाज़ आज फ्रेश नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा ही करूँगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा स्लाइड्स पे फर्स्ट क्वेश्चंस आ गया है। ये क्वेश्चंस हैं, बॉय हैव सेक्स हार्मोन्स। बॉय हैव सेक्स हार्मोन, यानी कि लड़कों में सेक्स हार्मोन होता है। समझ गए, यानी कि सेक्स हार्मोन जो होता है वो क्या होता है लड़कों में। फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एस्ट्रोजेंस, सी है टेस्टोस्टेरोन, डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी पता होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो मेरा है वो फीमेल का सेक्स हार्मोन है। किसका है? तो ये फीमेल का सेक्स हार्मोन है। लेकिन मेल का कौन सा है? तो मेल का जो सेक्स हार्मोन है आपका है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो मेरा है मेल का सेक्स हार्मोन, जो कि आपका टेस्टिस से रिलीज होता है। जो आपका आंसर हो जाएगा बॉय हैव सेक्स हार्मोन, सी विल बी द राइट आंसर, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉल व्हेन वुमेन फर्स्ट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। व्हाट इज इट्स कॉल्स व्हेन वुमेन फर्स्ट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी कि जो महिलाओं में फर्स्ट पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं। महिला को पता होना चाहिए कि ये बात, कि जो आप लोगों में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको मासिक स्राव बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। जो पहली बार होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल्स, बी ऑप्शन है मेनोपॉज, सी ऑप्शन है मेंस्चर्स, डी ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बार जो होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्चर्स बोलते हैं। और जब आपको जो पीरियड आपको जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है हमें, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, मेंस्चर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, menstruation stops in women's at what age does it happens and what does it means, यानी कि महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, जो कि पीरियड बंद हो जाता है, वो कब होता है और किस उम्र में होता है, वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आप लोग इससे पहले हम बताए थे कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, और जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कह चुका हूँ। तो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, तो मेनोपॉज हो जाएगा, जो कि मोस्टली आपको देखा है तो 45 से 50, यानी कि 45 से 50 जो कि महिला होता है उसमें पीरियड बंद हो जाता है, मानसिक स्राव बंद हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, मेनोपॉज हो जाएगा। लेकिन कुछ महिलाओं में 55 हो सकता है, ठीक है, 50 से ऊपर होता है। तो लेकिन मोस्टली यदि बात करते तो 45 से 50 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन आपका स्लाइड पे आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ। बॉय हैव्स सेक्स हार्मोन्स, बॉय हैव्स सेक्स हार्मोन्स, यानी कि लड़कों में सेक्स हार्मोन होता है, लड़कों में सेक्स हार्मोन होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को भी पता होगा कि जो मेल में सेक्स हार्मोन अलग होता है, फीमेल में सेक्स हार्मोन अलग होता है। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजेंस, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो मेरा है वो मेरा फीमेल सेक्स हार्मोन है। किसका है? तो फीमेल सेक्स हार्मोन मेरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और मेल सेक्स हार्मोन मेरा कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन जो मेरा है आपका मेल का सेक्स हार्मोन है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉल व्हेन वुमेन फर्स्ट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। व्हाट इज द कॉल व्हेन वुमेन फर्स्ट हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि महिलाओं में जब पहला मासिक स्राव होता है उसे हम क्या कहते हैं।
सिंपल सी भाषा में बोलूं, जो महिला में जो पीरियड होता है, जो कि मानसिक स्राव होता है, उसको हम बोलते हैं मानसिक चक्र जो चलता रहता है, वो फर्स्ट बार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट बार मानसिक चक्र जो महिला में होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल, बी है मेनोपॉज, सी है मेंस्चर्स, डी है मेंस्ट्रुएशन। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो कि लड़की होगा उसको पता होगा कि जो आप लोगों में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, जो कि फर्स्ट पीरियड हुआ था, उसको हम बोलते हैं मेंस्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्चर्स बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, मेंस्चर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इन वुमेन्स एट व्हाट एज डज इट्स हैपेंस एंड व्हाट डज इट्स मीन्स, यानी कि महिलाओं में मानसिक स्राव बंद हो जाता है, वह किस उम्र में होता है और वह क्या कहते हैं उसे? यानी कि आपको पता होगा जो कि महिला होता है, जो कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपका फर्स्ट एज में होता है, सॉरी कि 12 से 13 ईयर्स में होता है, जो कि इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअस बोलते हैं फर्स्ट को। ठीक है, और एक होता है मेरा कि जो ऐसा एक समय आता है जो कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, हमेशा के लिए बंद हो जाता है, उस समय क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं और ये किस एज में होता है? तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, जो कि 12 से 13 ईयर्स में होता है। बी है मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 से 15 ईयर्स में होता है। या मेंचर्स बोलते हैं, जो कि 30 से 14 ईयर्स में होता है। या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि जो महिला होता है, जो कि महिला में एक ऐसा उम्र होता है जो कि इसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है, हमेशा के लिए पीरियड बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आपका 45 से 50 मोस्टली बताया गया है, लेकिन कुछ कुछ महिला को जो होता है वो 50 से ऊपर हो जाता है। ठीक है, यानी कि 50 से 55 हो सकता है। ठीक है, यानी कि मोस्टली हो जाएगा 45 से 50 ईयर्स तक जो कि महिला में होता है वो पीरियड बंद हो जाता है, और उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि पीरियड आपको हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल्स। इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल्स, यानी कि एडम्स एप्पल होता है। एडम्स एप्पल जो मेरा होता है वो होता है। तो सबसे पहले बात एडम्स एप्पल होता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉय एनी एज, गर्ल्स एनी एज, सी है बॉय एडोल्सन एज, डी है गर्ल्स एडोल्सेंस। तो एडम्स एप्पल जो है सिर्फ बॉय में ही होता है। किस में होता है? तो सिर्फ बॉय में ही एडम्स एप्पल निकलता है, वो कि आपको एडोल्सन एज में निकलता है, जो किशोरावस्था में आपका होता है। बॉय का में आपका जो कंठ होता है ना, कंठ में आप लोग देखा होगा बॉय को, यहाँ पे एक गोली की तरह यहाँ पे जमा होता है, जो कि ऊपर नीचे खिंचाव से होता था, उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल, जो कि बॉय में ही होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, बॉय में एडोल्सन एज में एडम्स एप्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि गांठ की तरह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडोलसेंस मेनी टाइप्स ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन्स बॉडीज, दिस इज अ सिंबल्स ऑफ। ड्यूरिंग एडोलसेंस मेनी टाइप्स ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन्स बॉडी, दिस इज अ सिंबल्स ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं, यह प्रतीक है। मानव शरीर में किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं, यह प्रतीक है। फर्स्ट ऑप्शन है प्री मेच्योरिटी के प्रतीक हैं, बी है मेच्योरिटी, सी है प्यूबर्टी, सी है एगेंस। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक प्रकार के चेंज होते हैं, अनेक प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, वो होता है, वो किसके का होता है? तो ये सब होता है मेरा, ये प्रतीक होता है प्यूबर्टी का प्रतीक होता है। किसका होता है? तो प्यूबर्टी एज होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, प्यूबर्टी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया एबीबी एमयूसीटी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेनी टाइप्स ऑफ चेंज एंड हार्मोन्स आर फॉर्मेड इन द ह्यूमन्स बॉडी, व्हाट इज दैट एज कॉल्ड? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। When many types of change and hormones are formed in the human's body, what is that age called? Okay. जब मानव शरीर में अनेक प्रकार का परिवर्तन और हार्मोन बनता है, उस आयु को क्या कहते हैं? जब मानव शरीर में अनेक प्रकार का परिवर्तन और हार्मोन बनता है, उस आयु को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है एडोल्सन एज, बी है ग्रोथ, सी है चाइल्डहुड, डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि जो मानव शरीर में अनेक प्रकार के हार्मोन बनते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सब किस आयु में होता है? तो ये एडोल्सन एज में होता है। और ये एडोल्सन एज होता कब है? तो मोस्टली 12 से 13 ईयर्स को ही बताया गया। ठीक है,
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। एडोल्सन एज में ही मानव शरीर में अनेक प्रकार का चेंज होता है और हार्मोन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है ध्यान सुनिएगा। वेन्स द वाई क्रोमोसोम ऑफ अ बॉय इज द फर्टिलाइज विथ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ वुमेन्स। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। When the Y chromosome of a boy is fertilized with the X chromosome of women, यानी कि जब लड़का का Y गुणसूत्र जब लड़की के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या होता है, यानी कि जब लड़का का Y गुणसूत्र महिला का X गुणसूत्र से जब फर्टिलाइज होता है तो कौन सी बच्चा पैदा होता है, मेल होता है या फीमेल होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओनली मेल्स, बी ऑप्शन है ओनली फीमेल्स, डी सी ऑप्शन है ए एंड बी यानी कि मेल और फीमेल दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा कि इसका पूरा जो माइंड में पता होगा कि जो बॉय का वाई क्रोमोसोम और महिला का जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये दोनों मिलेगा तो सिर्फ मेल ही जो कि चाइल्ड बनता है। क्या बनता है, सिर्फ मेल ही चाइल्ड बनता है। और जब बॉय का जो एक्स क्रोमोसोम और महिला का जो एक्स क्रोमोसोम दोनों मिलता है एक साथ तब सिर्फ फीमेल बेबी बनता है। तो इसमें बताया गया सिर्फ वाई, तो यानी कि लड़का का वाई और महिला का एक्स है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा आपका मेल बेबी यानी कि मेल बॉय आपका यानी मेल यानी कि बॉय पैदा होगा। कौन सा, तो बॉय बनेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ओनली मेल। ओके, ओनली मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो मेरा क्वेश्चन है, वेयर इज द हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन सिक्रीशंस फॉर्म इन द ह्यूमन्स बॉडीज। Where is the hormones called insulin secreted from the in the human's body, यानी कि मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर से, बी है पेनक्रियास से, सी है पिट्यूटरी ग्लैंड से, डी है थायराइड से। तो फ्रेंड्स लीवर से मेरा कौन सा निकलता है जूस, तो आपका बैल निकलता है। तो बैल सिर्फ लीवर से रिलीज होता है। बी है पेनक्रियास, पेनक्रियास से मेरा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है और इसी से मेरा क्या निकलता है, तो हाँ इंसुलिन निकलता है। ठीक है, सी है मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका पता है कि इसमें ग्रोथ हार्मोन निकलता है, बहुत सारा हार्मोन इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन निकलता है। डी है मेरा थायराइड, तो थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, सोमाटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। और जो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस में कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन आपका पेनक्रियास से ही रिलीज होता है। और पेनक्रियास से आपका इसका एक ट्रिक लिख लो कि पेनक्रियास से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एलेटिलेट यानी कि लैपेज, एमाइलेट, ट्रिप्सिन। ओके, ये सब जो मेरा होता है आपका पेनक्रियास से ही रिलीज होता है। तो इसमें बता रहा है तो आपका इससे राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, इंसुलिन नामक हार्मोन पेनक्रियास से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन है, वुमेन्स हैव सेक्स हार्मोन्स। वुमेन्स हैव सेक्स हार्मोन यानी कि महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स होते हैं। महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो आप लोग याद कीजिएगा कि ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट स्लाइड पे किया था जो कि मेल का सेक्स हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, तो मेल का सेक्स हार्मोन्स के बारे में, उसी में बताया था कि फीमेल का भी सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें बस फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रोजेस्टेरोन्स, बी है एस्ट्रोजेंस, सी है बी ए एंड बी बोथ, डी है टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड्स महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नामक दोनों हार्मोन रिलीज होता है जो कि सेक्स हार्मोन है। ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और डी है में टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मेल में सेक्स हार्मोन निकलता है जो कि वो कहाँ से रिलीज होता है, तो वो टेस्टिस से रिलीज होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें बोला कि महिलाओं, तो महिलाओं में हो जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमंस। विच क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमंस यानी कि मानव में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। मानव में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलोसोम, बी ऑप्शन है ऑटोसोम, सी है गेंट क्रोमोसोम, डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम होता कितना है, कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमंस में जो मेरा होता है 23 पेयर्स आपका होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होता है। और विदाउट पेयर की यदि बात करूँ तो विदाउट पेयर में 46 क्रोमोसोम आपका ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इसमें सिर्फ बोल रहा है कि मानव में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। तो मानव में जो मेरा गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण कौन करता है, ऑलोसोम निर्धारण करता है। कौन करता है, ऑलोसोम निर्धारण करता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और बात पता होना चाहिए कि 23 पेयर्स का जो क्रोमोसोम होता है इसमें से 22 पेयर्स जो मेरा होता है आपका ऑटोसोम होता है और जो 1 पेयर्स आपका होता है ऑलोसोम। तो वही 1 पेयर्स जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ लिंग निर्धारण करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें तो सारा डिफिनीशन पूरा विस्तार से बता ही दिया हूं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, व्हेन डज प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल कंप्लीटली इन वुमेन्स, व्हेन डज प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स फॉल कंप्लीटली इन वुमेन्स, यानी कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब पूरा गिर जाता है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब पूरा गिर जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेंस्ट्रुअस के पर, बी ऑप्शन है मेनोपॉज, सी है जेस्टेशंस, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता चुका था कि महिलाओं में जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब गिरता है, जब महिलाओं में आपका पीरियड यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है, तो 40 से 45 से 15 ईयर्स में बंद होता है। उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, तो मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के दौरान आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल पूरा महिलाओं में गिर जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, मेनोपॉज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉज डायबिटीज, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स द फॉलोइंग हार्मोन्स कॉज डायबिटीज, यानी कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स की कमी से हम लोगों में डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज का मतलब होता है चीनी बीमारी। क्या होता है, चीनी बीमारी। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन नामक हार्मोन्स, बी है थायरोक्सिन नामक हार्मोन, सी है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा हम लोग में इंसुलिन नामक हार्मोन्स कमी हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, और ये इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है कहाँ से है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो मेरा सिक्रीशन होता है आपका पेनक्रियाटिक जूस से सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, कैरी हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमंस बॉडी, कैरी हार्मोन्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमंस बॉडी, यानी कि मानव शरीर में हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। मानव शरीर में हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड, बी ऑप्शन है लिम्फ, सी ऑप्शन है डक्ट, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में विभिन्न भागों तक कौन लेके जाता है, तो ब्लड जो होता है, ब्लड के थ्रू मेरा हार्मोन शरीर के हर एक पार्ट में आपको जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ब्लड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, एट व्हाट एज इज एडोलसन सीन, यानी कि किशोरावस्था किस उम्र में देखा जाता है, किशोरावस्था किस उम्र में देखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 13 ईयर्स, बी ऑप्शन है 14 से 15 ईयर्स, सी ऑप्शन है 15 से 18 ईयर्स, डी ऑप्शन है 9 से 11 ईयर्स। यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ज्यादातर आपका जो ह्यूमंस होता है, जो कि मेल हो गया या फीमेल हो गया, ज्यादातर आपका किशोरावस्था 12 से 13 ईयर्स में ही यहीं से शुरू होता है। कहाँ से होता है, तो 12 से 13 ईयर्स से ही आपका शुरू होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा केस आ जाता है जो कि 9 से 11 ईयर्स से इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें मोस्ट हो जाएगा क्या, 12 से 13 ईयर्स हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, ह्यूमन सेल्स हैव दिस नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मानव में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका, इससे पहले ही बताया था कि ऑलोसोम ऑटोसोम वाला क्वेश्चन में, यानी कि 23 पेयर्स होता है। कितना होता है, तो 23 पेयर्स होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया कैसे होता है, निषेचन की प्रक्रिया कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होता है। फर्स्ट है मेरा स्पर्म फॉर्मेशन, बी है एग फॉर्मेशन, सी है स्पर्म्स एंड एग फ्यूजन्स, डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सोचेगा। यानी कि जब मेल और फीमेल आपस में मिलेगा
ठीक है, जब मेल और फीमेल आपस में मिलेगा, जो आपस में आपका जो रिप्रोडक्शन करेगा, तो क्या उस समय आपका फर्टिलाइज हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में होना चाहिए, यानी कि मेल में स्पर्म्स बनना चाहिए और फीमेल्स में क्या होना चाहिए? तो आपका एग्स बनना चाहिए, तभी वो फर्टिलाइजेशन हो गया जाएगा। यानी कि फीमेल्स में एग्स बनेगा और मेल्स में स्पर्म्स ही नहीं स्ट्रांग होगा, तो वो भी फर्टिलाइज नहीं होगा। यानी कि दोनों केस में आपका कोई ना कोई आपका एक देखने को मिलता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन सिर्फ इसमें पूछ रहा है ना, तो सिर्फ मेल यानी कि जो स्पर्म्स और एग जो आपस में मिलेगा उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, स्पर्म्स एंड एग का फ्यूजन। फ्यूजन मतलब आपस में मिलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, एट what age does the development of the reproductive organs takes place in the human's body, यानी कि मानव शरीर में प्रजनन अंग का परिपक्व किस उम्र में होता है। ये क्वेश्चंस देखने में इतना बड़ा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑप्शन है जेस्टेशन पीरियड्स, बी ऑप्शन है एडोलसेंस पीरियड्स, सी है मेरा आपका मेंस्ट्रुएशंस, डी है मेरा आपका नन ऑफ द। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात आप इसमें देखिए कि मेंस्ट्रुएशन कैसे हो जाएगा। पहले मेंस्ट्रुएशन थोड़ी ना होगा, क्योंकि पहले आपका एडोलसेंस पीरियड यानी कि आपका डेवलपमेंट होगा, हार्मोन्स बनेगा, तभी तो आपका मेंस्ट्रुएशन होगा ना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एडोलसेंस पीरियड हो जाएगा। इसमें और एक बात मैं बताता हूँ कि मेल और फीमेल आपको कैसे पता चला कि इसमें किस अवस्था की शुरुआत हो गया। इस दोनों का आपका यदि मेल हो या फीमेल, उसके बिहेवियर में आपका चेंज देखने को मिलेगा। यदि मैं मेल की बात करूँ तो मेल आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज हो निकलेगा, उसकी आवाज़ काफ़ी मोटी हो जाएगा, उसकी जो शरीर पे बालू निकल आएगा, उसकी मूंछ आ जाएगा, उसमें दाढ़ी आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का आपका आवाज़ थिकनेस हो जाएगा, उसकी कमर के एरिया में चौड़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है, उसके स्तनों में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन इतना सारा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं ये सारा थ्योरी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि जो मानव शरीर में प्रजनन अंग का परिपक्व किस उम्र, तो प्रजनन अंग का परिपक्व एडोलसन एज में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नया नया हार्मोन्स डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, वो ग्रो द मोस्ट इन हाई अमोंग ह्यूमंस, गर्ल्स और अ बॉय। यानी कि इस क्वेश्चन से कहने का मतलब हुआ कि जो मानव शरीर में यानी कि मानव में ज्यादातर लड़कों या लड़की में ज्यादा लंबाई बढ़ता है, किस में लंबाई बढ़ता है, तो बॉय होगा या गर्ल होगा या दोनों का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी कि गाँव में क्या बोलता होगा कि ये लड़का बौना हो गया है, यही बोलता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लड़का होता है वो 10 ईयर्स का होता है, वो इतना ही छोटा होता है, लेकिन 10 ईयर्स का लड़की वही रहेगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो लड़का हो या लड़की हो, इसमें से ज़्यादा आपका ग्रोथ देखने को मिलता है किसका? तो लड़की का ही ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, लड़का से ज़्यादा बॉय से ज़्यादा गर्ल्स ग्रोथ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, द हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन इज सिक्रीटेड बाय, यानी कि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज होता है, यानी कि स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हिंदी में मिस्टेक हो गया, स्थापित होता है लिखा गया है। ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना, तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन थायराइड ग्लैंड के द्वारा, बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है एड्रिनल ग्लैंड्स, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन में रिलीज होता है आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का क्लास वहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लगभग आज 22 से 23 क्वेश्चंस मैं आज कराया हूँ। कितना कराया हूँ? 22 से 23 क्वेश्चंस कराया हूँ। तो ये फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा आज की क्लासेस। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोग क्लास किए थे, तो इस क्लास के आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ना, तो इसका आपका लिंक मिल जाएगा। किसका? तो इस क्वेश्चंस का आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। इस क्वेश्चंस को आप लोग डाउनलोड कीजिए और इस पर आपका मल्टीपल आपका रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, और हम बोलते हैं आप लोग लगाइए और आप लोग बैठिए एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग एग्जाम में, और क्वेश्चन लगा के आएगा तो बताएगा कि कैसा कैसा मैं आज क्वेश्चन किया था इस क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। तब मिलते हैं आप लोग को फ्रेंड्स आपका पार्ट 7 क्लास में, यानी कि पार्ट 6 तो आपको आज कंप्लीट ही करा दिया हूँ। मिलते हैं पार्ट 7 में आपका बायोलॉजी का एमसीक्यू लेकर के। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है ना, चलिए।